अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फ़िल अश्रिल अवाख़िर मा ला यजतहिदु फ़ी ग़ैरिही व फ़ी रिवायतिन आख़र कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल अल अश्र शद्द मिज़रहु व अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु औ कमा क़ाल। मुहतरम हज़रात, तमाम तारीफ़ें, हर तरह की बड़ाई, किब्रियाई, पाकीज़गी अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व देबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द व सलात के बाद रमज़ानुल मुबारक का अक्सर हिस्सा हमारे हाथ से निकल चुका है। आज 21 रमज़ान की शब है और 20 दिन 20 रातें रमज़ानुल मुबारक की हम गुजार चुके हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमको वो हदीस याद करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रग़िमा अनफ़ु रजुलिन दख़ल अलैहि रमज़ान फ़लम युग़फ़र लहू सुम्मा सलख़ फ़लम युग़फ़र लहू, कि उस आदमी की नाक खाक आलूद हो जाए, वह आदमी जलील हो जाए, नाकाम हो जाए, कि जिसके ऊपर रमज़ान दाखिल हो और रमज़ान सारा का सारा गुजर जाए और अभी तक उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई। ऐसा आदमी नाकाम और नामुराद हो जाए, जलील हो जाए। रमज़ानुल मुबारक का महीना जब एक इंसान के ऊपर दाखिल होता है तो अल्लाह की रहमतों और बरकतों के ख़जानों के दरवाज़े उसके ऊपर खोल दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाज़े चौपट खोल दिए गए, कितने बड़े बड़े दरवाज़े कि उसकी मसाफत का आप दुनिया के अंदर तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इतने बड़े दरवाज़े उसके चौपट खोल दिए गए कि आइए आपका इस्तकबाल है। जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फरिश्ते दिन रात निदा लगाते हैं कि ए खैर के तलबगार आगे बढ़, ए बुराई के तलबगार अब रुक जा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर दिन में, हर रात में, इफ्तार के वक्त में रोज़ेदारों की दुआओं को कबूल करता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद करता है कि जिसका अंदाज़ा अल्लाह ताला ही को है। दिन रात लोग जहन्नम की आग से आज़ाद किए जा रहे हैं, मग़फ़िरत किए जा रहे हैं, रहमत अता की जा रही है, खैर और बरकतें दी जा रही है। और 20 रमज़ान गुजर गए और हमारी और आपकी अगर मग़फ़िरत नहीं हुई तो हमसे बड़ा नुकसान उठाने वाला और कौन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ ये बात साबित है। बहुत से लोगों को ये हदीस के बारे में कुछ शुबा इश्काल वगैरह होता है, लेकिन ये सही हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 भाई थे। एक भाई का इंतकाल हो गया, एक भाई की वफ़ात हो गई। कैसे हुई? जंग के अंदर लड़ते हुए वो शहीद हो गए। और एक भाई जिंदा रहे, और जिंदा रहने के बाद में 1 साल उन्होंने गुजारा, और 1 साल गुजारने के बाद में तभी तौर पर उनकी वफ़ात हुई, उनका इंतकाल हो गया। अब ये हुआ कि बाद साहबा ने उनको ख्वाब में देखा, दोनों भाइयों को, कि वो भाई जो शहीद हुए वो भाई अभी पीछे हैं, और वो भाई जिनका 1 साल के बाद में इंतकाल हुआ है उनको पहले जन्नत के अंदर दाखिला मिल गया। लोगों में सच्चाई गालिब थी और लोग सच बोलते थे, सच सुनते थे। एक सच्चा मुआशरा था तो ख्वाब भी सच्चे आया करते थे। अब ये हुआ कि आपस में बहस हुई। उसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये माजरा गया कि अल्लाह के नबी, हमारी समझ में ये नहीं आता कि एक भाई थे जो जंग में लड़ते हुए शहीद हुए, शहीद का मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा है, और हमने ख्वाब में देखा कि जो शहीद साहब थे वो तो पीछे रह गए, और जो बाद में इंतकाल किए तभी मौत हुई वो पहले जन्नत में चले गए। अल्लाह के नबी ऐसा कैसे हुआ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, जिन लोगों ने आपसे सवाल किया था, क्या ऐसा नहीं हुआ कि इसने 1 साल तक मुकम्मल नमाजें पढ़ी जमात के साथ में? कहा अल्लाह के नबी, ऐसा तो हुआ कि 1 साल की नमाजें उसको मिली है। कहा ऐसा नहीं हुआ कि रमज़ानुल मुबारक के मुकम्मल रोज़े उसने रखे, क़यामुल लैल उसने किया। कहा अल्लाह के नबी, ऐसा भी हुआ है। तो कहा फिर इनके दरमियान में तो ज़मीन और आसमान का फासला हो गया। तो रमज़ानुल मुबारक की कदर कर लेना,
और नमाज़ों को एहतमाम से अदा कर लेना, रोज़े रखना, क़ियामुल लैल करना, ये चीज़ इंसान को जन्नत में बुलंद दर्जात के अंदर पहुंचा देने का बाइस बनती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, रमज़ान आता है और हमारी नाक़दरी के साथ में निकल जाता है। टूटी फूटी इबादतें इंसान करता है, कभी नमाज पढ़ता है, कभी छोड़ता है, कभी रोज़ा रखता है, कभी छोड़ता है। क़ियामुल लैल का एहतमाम तो इक्का दुक्का लोग करते हैं। आप बताइए उसके बाद में अल्लाह से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। तो बहरहाल एक बड़ा अशरा जो है निकल गया, एक बड़ा हिस्सा हमारे हाथ से निकल गया। जो हिस्सा बाकी है हम उसकी अब भी कदर कर लें, अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं। शेख सऊद अशुरैम का खुतबा था, मैंने इससे पहले भी यहाँ पर जिक्र किया था कि उन्होंने कहा रमज़ान के अंदर किसी के पास कोई बहाना बचता ही नहीं है। एक इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला के पास कामयाब होने के लिए उसको चाहिए कि क़ियामुल लैल के दरवाजे से आए, तरावी के दरवाजे से आए। तरावी के दरवाजे से नहीं आ सकता, सदक़े के दरवाजे से आए। सदक़े के दरवाजे से नहीं आ सकता, तिलावत के दरवाजे से आए। तिलावत के दरवाजे से नहीं आ सकता है, अल्लाह के ज़िक्र के दरवाजे से आए। किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा करे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी मग़फ़िरत कर दे। तो हमें मग़फ़िरत करवाना है अल्लाह ताला से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह को खुश करना है, राज़ी करना है, अपने गुनाहों पर रोना है, नदामत का इजहार करना है और अपने गुनाहों का हिसाब करके कि भाई क्या करता हूँ मैं गलत, और उसके बाद उनको छोड़ने का आज़्म करना है। ये जो आखिरी अशरा शुरू हुआ, आज 21वीं शब है, इस बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें क्या हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फिल अशरिल अवाखिर मा ला यजतहिदु फी गैरिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 दिनों में और 10 रातों में इतनी मेहनत किया करते थे अल्लाह की इबादत में कि उतनी मेहनत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में नहीं करते थे। आम दिनों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का जब हम जो है तज़किरा पढ़ते हैं तहज्जुद की नमाज का, तो हमको ये बात मालूम होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रकात के अंदर कई पारे जो है तहज्जुद की नमाज में पढ़ जाया करते थे। आपके पैर सूज जाया करते थे। आप सोचे कि आम दिनों में यह हाल था, इस अशरे के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत कैसी होती होगी। इसी तरह एक और रिवायत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहती हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा दखल अल-अश्र शद्द मीज़रहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का आखिरी अशरा दाखिल होता तो अपना कमरबंद मजबूती के साथ कस लिया करते थे। कमरबंद मजबूती से कसने के क्या माना है? एक माना तो यही है जो उर्दू ज़बान में मुहावरे में इस्तेमाल होते हैं कि साहब किसी काम के लिए बिल्कुल तय कर लेना और दिल में अज़्म और नीयत कर लेना, तो इंसान कहता है कि इसने कमर कस ली है उस काम के लिए। और एक माना यह है कि ये एक जो है यानी एक जुमला है जिससे इस बात का इजहार है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में बीवियों के करीब नहीं जाते थे। हराम नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय इस तरह के मामलात के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरा अशरा अल्लाह की इबादत में खूब जो है दिल जमी से गुजारा करते थे। तो कहा शद्द मीज़रहु, आप कमर बंद कस लेते, वहाँ या लैलहु, और अपनी रातों को जिंदा किया करते थे। रातों में शब बेदारी किया करते थे। और रातों में जागना कैसे है? रातों में जागना सिर्फ कोई इबादत नहीं है, नहीं अपन क्या करेंगे पूरी रातें जागेंगे। और जागेंगे का माना क्या है? चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, इधर से उधर घूमेंगे, गाड़ी लेके बाहर जाएंगे और बिल्कुल जो है जाग कर देखो पूरी रात गुजर गई, मैं जरा देर के लिए भी नहीं सोया। जागना कोई इबादत नहीं। रात को जाग कर अल्लाह की इबादत और बंदगी करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जो है नमाज पढ़ना, सजदे करना, क़ियामुल लैल करना, ये इबादत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रातों को इबादत से मामूर किया करते थे। वअयक़ज़ अहलहू, और इस आखिरी अशरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी? आप अपने अहलो अयाल को, अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, उनको भी जगाया करते थे कि उठो अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो, नमाजें पढ़ो और रातों को जाग कर जो है अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करो।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को भी जागने का हुक्म दिया करते थे। देखिए, यहाँ रातों को जागने से मुराद क्या है? हो सकता है कि सारी रात जागना मुराद हो, और ये भी हो सकता है कि रात का अक्सर हिस्सा जागना मुराद हो। इसलिए कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला से एक दूसरी रिवायत सही मुस्लिम में यह है कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि आपने कभी सुबह के वक्त तक नमाज पढ़ी हो, पूरी रात नमाज के अंदर गुजारी हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का अक्सर व बेशतर हिस्सा इबादत के अंदर गुजारा करते थे। अच्छा, ये जो दोनों हदीसें हैं, इससे एक चीज़ क्या मालूम होती है कि इस आखिरी अशरे में सिर्फ रातों में ही इबादत नहीं करनी है, बल्कि आखिरी अशरा दिन और रात दोनों का मजमुआ है। आप जाहिर सी बात है कि आप अगर सारी रात जागेंगे तो हो सकता है आप ज़ोहर की नमाज तक सोएं, लेकिन अगर जो है आप सोने में कुछ वक्त गुजार भी रहे हैं दिन में, तो दिन के अंदर जो फारिग वक्त इंसान को मिलता है, बजाय इसके कि वो इंसान उस वक्त को गेम खेलने में गुजारे, सोशल मीडिया पे गुजारे और दीगर जो है हलाल और हराम कामों के अंदर गुजारे, उसको क्या करना चाहिए? आखिरी अशरे के जो दिन मिल रहे हैं, इन दिनों को भी ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत और बंदगी में सर्फ करें। नमाज के लिए वक्त से पहले आए, अगर अल्लाह तौफीक दे अजान दे, अगर अजान उसको आती है देना, सुन्नतों का एहतमाम करें। सुनन मुअक्कदा का जो 12 रकात रोज़ाना पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर तामीर करता है। बैठ के मस्जिद के अंदर कुरान की तिलावत करे, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह का जिक्र करे, जो कर सकता है इंसान करे, लेकिन आखिरी अशरे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अल्लाह की इबादत में सर्फ करना चाहिए। ऐसा क्यों है कि आखिरी अशरे में बहुत इबादत की गई, अल्लाह के नबी ने बहुत इबादत की, सहाबा ने बहुत इबादत की, हमें इबादत करने का हुक्म दिया गया, अपने घर वालों से इबादत कराने का हुक्म दिया गया? दो वजूहात हैं। एक वजह यह है कि ये जो 10 दिन हमारे सामने हैं, इससे अगले 10 दिन जो आएंगे ना, उन 10 दिनों के रेट में और इन 10 दिनों के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी आपकी इबादत के ऊपर आपको जो सवाब मिलेगा, आपकी नमाज पर, आपकी तिलावत पर, आपके जिक्र पर, आपकी दुआओं पर, अगले 10 दिनों का वो मामला नहीं होगा, बल्कि अगले 10 दिनों का क्या, आगे जो पूरा साल आ रहा है आपके सामने, वो पूरे साल के अंदर आपको वो सवाब और वो खैर नहीं मिलेगी जो इन 10 दिनों के अंदर आपको मिलने वाली है। तो अगर किसी इंसान से कहा जाए कि ये सीज़न है, बहुत बिक्री होती है, एक मार्केट में दुकान हो का फला सीज़न आया हुआ है और बहुत ग्राहक होते हैं, बहुत जो है बिक्री होती है, और उसके बाद में फला तारीख को सीज़न ख़त्म, उसके बाद बिक्री नहीं होगी। अब जो है कोई शख्स ताजिर से कहे चलो ज़रा चलना है, बाहर घूम फिर के आते हैं, वहाँ तफरी के लिए जाते हैं, या किसी होटल में जाके खाना खाते हैं, या फला मकाम के ऊपर जाते हैं। ले भाई, मेरा सीज़न है, ये 10 दिनों के अंदर बात करने का भी टाइम नहीं है, उसके बाद में फिर आप जहाँ बोलोगे वहाँ चलने के लिए मैं तैयार हूँ। तो एक तो ये है कि ये रमज़ान का आखिरी हिस्सा है, ये बहुत मुबारक अय्याम है, बाबरकत अय्याम है, और आगे ये अय्याम नहीं होंगे हमारे पास में। और एक वजह यह है कि इस अशरे के अंदर क्या होता है, इस अशरे के अंदर एक रात आती है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हुरिमा खैरहा फक़द हुरिमा, जो इस रात की खैर को भी नहीं पा सका वो तो बिल्कुल महरूम आदमी है, उसका कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। क्या रात है? अल्लाह ने कुरान करीम में एक छोटी सी सूरत नाजिल की, सूरह क़द्र, और उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, क़द्र की रात में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तू जानता भी है कि क़द्र की रात क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, क़द्र की रात 1000 महीनों के बराबर नहीं, 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, इस रात में आसमान से फरिश्ते नाजिल होते हैं, और रूह यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं। बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अपने रब की इजाज़त से हर अम्र को लेके, हर मामले को लेके। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, और ये रात सलामती वाली होती है यहाँ तक के फज्र तुलू हो जाए।
इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो चीज़ फरमाई है कि हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नादिल किया, क़द्र की रात में। कुरान कौन सी रात में नादिल हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ ये बात साबित है कि वो 25वीं रमज़ान की शब थी। उस साल में जब कुरान नाजिल हुआ वो 25 रमज़ान को लैलतुल क़द्र थी। बाकी लैलतुल क़द्र बदलती रहती, इंशाअल्लाह हम उस तरफ आएंगे। क़द्र की रात के माना क्या है? क़द्र की रात के माना एक ये है कि ये तकदीर की रात है। तकदीर की रात के माना लौह महफूज में अल्लाह ने हर इंसान की तकदीर लिख रखी है। कौन जो है कितने साल ज़मीन के ऊपर रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, हिदायत के ऊपर रहेगा, गुमराही के ऊपर रहेगा, कौन से साल में उसकी शादी होगी, कौन से साल में जो है उसकी औलाद होगी, कौन से साल में उसकी वफात होगी, सब लौह महफूज में लिखा हुआ है। तो जब क़द्र की रात होती है, उस रात में क्या होता है? एक साल के फैसले, एक साल के अंदर क्या क्या बदलना है आपकी ज़िंदगी में, वहाँ से वो फैसले, वहाँ से वो रजिस्टर, वहाँ से वो सहीफे निकाल कर फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं कि ये ले जाओ और ले जाकर अल्लाह की ज़मीन पर इन फैसलों को नाफिज करो। अब यह है कि घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। क्या है? शादी है, या नई दुकान की इफ्तिताह है, नए कारोबार की इफ्तिताह है, या नया घर बनाया है उसकी ओपनिंग है, फला और फला काम में इंसान मसरूफ है, हालांकि उसका नाम मुर्दों की लिस्ट में आ चुका है। तो ये जो मरहला है ये बहुत अहम मरहला है कि हमारी ज़िंदगी के एक साल के फैसले होने वाले लैलतुल क़द्र में। तो एक माना है तकदीर की रात और एक माना है ताज़ीम के लायक रात, बहुत बड़ी रात। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन्होंने अल्लाह की जैसे कदर करना चाहिए वैसे कदर नहीं की। तो ये रात जो है इसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है, यानी ये रात बहुत अहमियत की रात है। इस रात की कदर को, उसकी कीमत को पहचानो। अल्लाह ने कहा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों के बराबर है नहीं, 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से अच्छी रात है। 1000 महीने कितने होते हैं? पूरा हिसाब बहुत से लोग कैलकुलेट करके जो है हर साल सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं। अंदाज़ा ये समझ लीजिए कि 83 साल से ऊपर जो है 1000 महीने होते हैं। 1000 महीनों से बेहतर है ना? तो 1000 महीने कितने साल में होते हैं? 83 साल में होती है। 83 साल आदमी की उम्र, आमतौर से 70 साल 80 साल में आदमी ख़त्म हो जाता है। गोया ये जो रात है लैलतुल क़द्र, इसमें इंसान को अल्लाह ताला पूरी एक ज़िंदगी के बराबर नेकियां करने का मौका देता है इंसान को। जो है कितनी देर में? एक रात के अंदर आप इस रात में नमाज पढ़ लीजिए, तौबा कर लीजिए, इबादत कर लीजिए, जिक्र कर लीजिए, तो कैसा है? जैसे आप 83 साल तक अल्लाह ताला की इबादत करते रहे। कितना बेवकूफ़ है वो इंसान कि उसको ये मौका दिया जाए और वो इस मौके को खाने पीने में, फजूलियात में और इधर उधर जाने में, बातों के अंदर गवा दे और अल्लाह की इबादत से महरूम रह जाए। अगर आपको ये कहा जाए कि साहब फला तारीख को आपको ऑफिस आना है और एक दिन मुकम्मल काम करना है, 24 घंटे, बहुत सारा काम आपको करना पड़ेगा, लेकिन तनख्वाह कितने दिन की मिलेगी? 1000 दिनों की तनख्वाह मिलेगी। बोले 1000 दिनों की तनख्वाह एक दिन काम करने पे? बिल्कुल मैं तैयार हूं। आदमी दिल लगा के काम करेगा, किसी से बात करना भी पसंद नहीं करेगा। तो 1000 महीनों के बराबर नहीं बल्कि उससे बेहतर ये रात है। कितनी बेहतर है अल्लाह को मालूम, हम नहीं जानते। और फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइका, इस रात में क्या होता है? फरिश्ते नाजिल होते हैं। इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं ज़मीन में, हर जगह, मकानों में, मसाजिद में, रास्तों में इतनी कसरत होती है फरिश्तों की कि ज़मीन गोया उन फरिश्तों की तादाद की वजह से तंग पड़ जाती है। ये भी कद्र के एक माना है। और उन फरिश्तों के साथ कौन होते हैं? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, अल्लाह के सबसे मुकर्रब फरिश्ते, फरिश्तों के सरदार। और कहा सलाम नहीं आता मतलइल फज्र
ये रात सलामती वाली रात होती है, यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाए, अल्लाह ताला की तरफ से सलामती नाजिल होती रहती है। अब ये इंसान के ऊपर है कि वो उस सलामती में से कितना हिस्सा पा लेता है। जो इस रात को अल्लाह की इबादत में गुजार दे, अल्लाह फितनों से, शर से, आफात से उसकी हिफाजत फरमाएगा। लेकिन हम तो माइल बकरम है, कोई साहिल ही नहीं। अल्लाह ताला सलामती नाजिल करे, अल्लाह खैर और बरकत नाजिल करे, आपको लेने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह क्यों देगा ज़बरदस्ती आपको नहीं चाहिए, रहने दीजिए। तो ये लैलतुल क़द्र की रात होती है। अब ये लैलतुल क़द्र की रात कब होती है? इस आखिरी अशरे के अंदर, ताक रातों में, जुफ्त रातों में, किसी भी रात में हो सकती है। आमतौर से लोग क्या समझते हैं, सिर्फ ताक रातों में लैलतुल क़द्र के होने का इम्कान है, या एक जो है बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है लैलतुल क़द्र कौन सी रात में होती है? 27वीं रात में। तो 26वें दिन लोग बड़ा रोज़ा रखते हैं। बाद मरतबा इंसान से कहा जाए आप रोज़ा नहीं रखें, नहीं मैं सिर्फ बड़ा रोज़ा रखूँगा। बच्चों को भी रखाया जाता है, क्या बड़ा रोज़ा रखने का है। तो 26वें दिन रोज़ा रखते हैं, और 26वें दिन रोज़ा रखने के बाद में नहा धो के, अच्छे कपड़े पहन के, टोपी लगा के, एकदम पहली सफ के अंदर हाजिर। क्या आज बहुत बड़ी रात है, लैलतुल क़द्र है आज। कोई ज़रूरी नहीं कि लैलतुल क़द्र सिर्फ 27वीं को हो। उलमा का सही कौल इस बारे में यह है कि आखिरी अशरे के अंदर ये रात होती है, और ये रात बदलती रहती है। इस सिलसिले में अगर आप देखें, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस है जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये रात बताई गई थी और मुझे इस रात को भुला दिया गया। क्यों बुलाया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया ये रात फलां शब में होगी, फलां तारीख को ये रात होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के साथ में अपनी उम्मत को, लोगों को बताने के लिए निकले ताकि लोग इबादत करें, अल्लाह की बंदगी करें। जब आप रास्ते में थे, दो आदमी आपस में लड़ रहे थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उनके साथ शैतान खड़ा हुआ था। बाज़ मरतबा इंसान को मुगालता होता, शैतान खड़ा हुआ था। शैतान तो कैद में होता है ना, सरकश शयातीन कैद होते हैं, और जो छोटे छोटे फितने होते हैं वो रमज़ान मुबारक की रातों में भी आज़ाद रहते हैं। अब ये कितना कमज़ोर आदमी है, कितना भाई एक आदमी है ताकतवर दिखाने में, और उसको 10 साल के बच्चे ने पटक दिया उठा के। क्या काम की तुम्हारी ज़िंदगी, बच्चे से हार गए। तो बाज़ मरतबा क्या होता है कि छोटा शैतान होता है, उसमें इतना जोर भी नहीं होता, बहकाने का उसको उतना तजुर्बा भी नहीं होता, और वो क्या करता है, आपको बहकाया और आप बहक गए। तो दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान भी वहाँ था। ये उनके लड़ने की नौसत थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे ये रात भुला दी गई। आपसी झगड़ा, इंतशार, आपस में तनाव, ये ऐसी चीज़ है जो इल्म के उठा लिए जाने का बाइस होता है। क्या मौलाना आपके दर्स में मज़ा नहीं आ रहा? पहले आप बहुत अच्छा बोलते थे, अब बराबर नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते मालूम है? इसलिए कि इस तरह की चीज़ों की वजह से आलिम के इल्म के ऊपर असर पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो अब जैसे रमज़ान की रातें हैं, अब शैतान आपको ये तो नहीं बोल सकता चलो पिक्चर देखने जाएंगे, या जो है चलो थोड़ा सा शराब पी के आते हैं या जिना करके आते हैं। शैतान आपको कैसे उकसाता है मालूम है आपको? नमाज आप पढ़ रहे हैं और कूलर चालू है, एक आदमी आएगा कूलर बंद कर देगा। अरे कूलर बंद कर दिया, ऐसा कैसा? क्यों बंद किए? गर्मी लग रही थी। गर्मी लग रही थी तो आप इधर के कोने में आ जाते हैं, यहाँ पे कूलर नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आपस में होते हैं, बच्चे शरारत कर रहे हैं। शरारत नहीं करना, बराबर नमाज पढ़ो। हमारे बच्चे को बोले, कैसा बोले आप हमारे बच्चे को? आपकी हिम्मत कैसा हुई हमारे बच्चे को बोलने की? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बच्चे मसाजिद के अंदर आया करते थे, लेकिन बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म देने का जो है यानी किस उम्र में कहा गया? 7 साल की उम्र में नमाज पढ़ने का हुक्म करो,
10 साल की उम्र में नमाज ना पढ़ने पे मारो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बच्चे जब आया करते थे तो माँ बाप बच्चों की परवाह किया करते थे, बच्चों को छोड़ नहीं दिया करते थे। आजकल बहुत सारे बेवकूफ़ सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चीज़ें शेयर करते थे। कोई तुर्की की मस्जिद है, बच्चे मस्जिद के अंदर फुटबॉल खेल रहे हैं। मस्जिद फुटबॉल खेलने के लिए रहती? देखो फला जगह बच्चे, क्या आज़ादी है इनको, इमाम साहब के पीछे पीछे बच्चे खेल रहे हैं मस्जिद के अंदर। बच्चों को मस्जिद में लाना है, बच्चों को करीब करना है, बच्चों को इबादतें सिखानी है, लेकिन बच्चों की वजह से अगर बड़ों की इबादतें खराब हो रही है तो ये बच्चों को लाना कौन से काम की बात है। तो बच्चों को लाएं और बच्चों का ख्याल रखें। तो बाद मरतबा क्या होता, अरे तुम्हारे बच्चे ने ऐसा किया, हमारे बच्चे ने ऐसा किया, गया सारा वो ताक रात शबे कदर साब सवाब गारत हो गया। किस वजह से? आपके बच्चे की वजह से। बाद मरतबा बड़ों के अंदर जो खुराफात होती है, कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ नहीं बैठेगा, या हमारी जगह वहाँ आपकी जगह, बाद मरतबा और कुछ चीज़ें होती हैं। आपस में बैठे बात कर रहे हैं और इधर उधर की दुनियावी बातें कर रहे हैं और आमाल ज़ाया हो रहे, नेकियां गारत हो रही। और ये काय के वास्ते आए हुए हैं? ताक रात मनाने के लिए, शबे कदर ढूंढने के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे शबे कद्र भुला दी गई, लेकिन अब मुझे ये इशारा, एक चीज़ दी गई। वो क्या है कि मैं उस रात के अंदर पानी और मिट्टी में सजदा कर रहा हूँ, ये चीज़ मुझको दिखाई गई। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि 21वीं रात को, यही रात थी, खूब बारिश हुई। और बारिश होने के बाद में क्या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कच्ची थी, तो मस्जिद के अंदर पूरा पानी हो गया। और मैंने 21वीं शब को फजर की नमाज के बाद देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज के बाद में लोगों की तरफ आप मुड़े, आपकी पेशानी के ऊपर पूरा गारा लगा हुआ था, मट्टी लगी हुई थी। इसी तरह की एक और रिवायत अब्दुल्लाह इब्न उनैस से है, वहाँ पर कौन सा तज़किरा है? वहाँ पर 23वीं रात का तज़किरा है। इसी तरह से जो अभी मैंने जिक्र किया, कुरान कौन सी रात में उतरा? 25वीं रात में। इसी तरह से बाद सहाबा से ये बात साबित है कि उन्होंने कहा लैलतुल क़द्री लैलतुल सबइ व इशरीन, कि लैलतुल क़द्र कौन सी रात में होती है? 27वीं रात में। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजाविरु फिल अशरिल अवाखिर फी रमज़ान व यक़ूलु तहर्रउ लैलतुल क़द्र फिल अशरिल अवाखिर मिन रमज़ान। एक रिवायत में 29 और 27 दो का लफ्ज़ है, और एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे में सारी रातों में तलाश करो। तो ताक रात में होने का इम्कान ज़्यादा है, 27वीं को होने का इम्कान ज़्यादा है। और ये भी इम्कान है कि लैलतुल क़द्र जैसे ताक रात में होती है, ऐसे ही जुफ्त रात में भी हो सकती है। तो ताक रात में भी जागना चाहिए और जुफ्त रात में भी जागकर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। इसी तरह से लैलतुल क़द्र के अमाल क्या हैं? देखिए, हम लोग दर्स वगैरह लेते हैं, दर्स मुख्तसर लेना चाहिए। बाज़ मसाजिद में क्या होता है, इज्तिमा रखा गया है, दर्स कुरान है, और कितने बजे से कितने बजे तक? 4 घंटे तक दर्स कुरान चलेगा, 3 घंटे तक दर्स कुरान चलेगा, फला 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 मुअल्लिम मुअल्लिमा। और वो ताक रात में क्या करेंगे? कुरान पढ़ाएंगे। ये रात इनफरादी इबादत की रात है। इंसान अकेले तन्हाई के अंदर नमाज पढ़े, अल्लाह के सामने रोए, चाहे क़ियामुल लैल करे जमात के साथ में, और जमात के साथ क़ियामुल लैल करने के अलावा बाकी जो औकात उसके हैं वो इनफरादी तौर पर इबादत करे। ये इल्म हासिल करने की रात नहीं है, अमल करने की रात है। इल्म तो आप सारा साल हासिल कर रहे हैं ना। कितने जुमा के खुतबे आपने सुने, कितने दुरूस सुने, क्या क्या आपने सुना। ये रात क्या है? आप इनफरादी इबादत करें, इनफरादी नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र करें, दुआएं मांगें। लेकिन यह है कि भाई इज्तिमाई तौर पर सब लोग मिलके इल्म हासिल करेंगे, चाहे वो कुरान का दर्स हो, हदीस का दर्स हो, ये सब नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से जो बात साबित है वो ये है कि क़ियामुल लैल वो लोग करते थे, और क़ियामुल लैल करने के बाद में इनफरादी इबादत किया करते थे, इज्तिमाई इबादत नहीं होती थी।
इसी तरह से आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिकाफ किया करते थे इस आखिरी अशरे में। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यातकिफुल अशरुल अवाखिर मिन रमज़ान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एहतिकाफ किया करते थे। 20वें शब को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आ जाते और 20वें दिन और 21वीं शब आप मस्जिद में गुजारते और 21वीं शब के बाद में जब 21वें रोज़े की सुबह होती उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे में चले जाते। अब आप बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते थे, कभी बीवियाँ आपकी मुलाकात के लिए आ जाती या कोई सहाबी आपसे मुलाकात कर लेते। खैमा लगाने का मकसद ये होता है कि उसके अंदर मोतकिफ सारी दुनिया से कटकर अल्लाह से लौ लगाए, अल्लाह से उसका ताल्लुक मजबूत हो। तो ये 10 दिन का एहतिकाफ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 2-3 दिन का भी एहतिकाफ हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है और 1 महीने का मुकम्मल एहतिकाफ भी हो सकता है। इस सिलसिले में मुस्नद अहमद वगैरह में सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लइन अमशी मा अखील मुस्लिम फी आजतिन अहब्बु इलैया मिन अन आतकिफ़ फिल मस्जिद शहरन, अगर मैं किसी मुसलमान भाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए उसके साथ जाऊं, मुझे इस बात से ज़्यादा पसंदीदा है कि मैं अपनी इस मस्जिद के अंदर 1 महीने का एहतिकाफ करूं। देखिए अल्लाह ताला ने नेकी के दरवाजे बहुत रखे हैं। इंसान बोले मैं मजबूरी की वजह से एहतिकाफ नहीं कर सकता, मेरे घर में सामान लाने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला घर का जिम्मेदार हूँ, या मेरी ड्यूटी ऐसी है कि उसके अंदर मुझे जो है छुट्टी नहीं मिलती। इंसान को चाहिए कि वो गुरबा मसाकीन के ज़्यादा से ज़्यादा काम आए, मुसलमान की ज़रूरतें उनके साथ चल फिर कर पूरी करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, अगर कोई आदमी अपने मुसलमान भाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए उसके साथ चल कर जाता है तो ये 1 महीने के एहतिकाफ से बेहतर है। और वो 1 महीने का एहतिकाफ कहाँ? मस्जिद नबवी में। हम कितना खुशनसीब मानेंगे अगर किसी आदमी के बारे में ये सुने कि भाई रमज़ान आपका कहाँ गुजरा? मदीना में गुजरा। अल्लाह अकबर, क्या नसीब वाले हैं आप। उससे ज़्यादा सवाब एक इंसान अपने मुसलमान भाई की ज़रूरत और हाजत को पूरा करके पा सकता है। एहतिकाफ ऐसी चीज़ है, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरतुल बकरा आयत नंबर 125 में फरमाया, व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिरा बैती लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्कई सुजूद। हमने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से वादा लिया था कि वो मेरे घर को पाक रखेंगे तवाफ़ करने वालों के लिए, एहतिकाफ करने वालों के लिए और रुकू सजदा करने वालों के लिए। किसे कहा जा रहा है? अल्लाह के 2 बड़े अंबिया इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से कि आप ये वादा करो, आप ये अहद करो कि ये घर कभी गंदा नहीं होगा, कभी इसमें किसी तरह की गंदगी नहीं होगी, साफ़ सुथरा तुम इस घर को रखेंगे। क्यों रखोगे साफ़ सुथरा? इसलिए कि यहाँ नमाज पढ़ने वाले आएंगे जो रुकू और सजदा करेंगे, इस घर का तवाफ़ करने वाले आएंगे और इस घर में एहतिकाफ करने वाले आएंगे। तो इस घर में एहतिकाफ करने वालों के लिए इस मस्जिद को साफ़ सुथरा रखने की जिम्मेदारी तुम दोनों अंबिया की है। तो ये इतनी बड़ी नेकी है। और अल्लाह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला कहती हैं, अस्सुन्नतु अलल मोतकिफ़, मोतकिफ़ के लिए सुन्नत है अल्लाह यऊदु मरीदन, वो किसी मरीज़ की इयादत के लिए ना जाए, वला यशद जनाज़तन, जनाजे के साथ साथ कब्रस्तान ना जाए, वला यमस्सा इमरातन वला युबाशिरुहा, औरत के साथ में ताल्लुक़ कायम ना करे, ना उसके साथ में जो है मुबाशरत करे, वला यखरुजु लिहाजतिन लिमा ला बुद्दा मिन्हु, और बहुत ज़रूरी हाजत के सिवा अपने मोतकफ़ से बाहर ना निकले, वला एहतिकाफ़ इल्ला बिसौमिन वला एहतिकाफ़ इल्ला फ़ी मस्जिदिन जामिन, और एहतिकाफ रोज़े के बगैर नहीं होता, और एहतिकाफ जामा मस्जिद यानी जिस मस्जिद में जुमा कायम होता है उसके अलावा दूसरी मस्जिद में एहतिकाफ नहीं होता। अब देखिए इस हदीस में हज़रत आयशा क्या कह रही, ये सुन्नत है। तो सुन्नत है कि माना क्या है? किसकी सुन्नत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो मरीज़ की इयादत से भी मना किया जा रहा। मरीज़ की इयादत कितनी बड़ी चीज़ है। आदमी मरीज़ की इयादत के लिए जाता है, 70,000 फरिश्ते उस दिन में या उस रात में उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं अल्लाह से।
जनाजे में जाने से मना किया जा रहा है, हालांकि जनाजे में जाने से क्या होता है, 2 पहाड़ों के बराबर सवाब मिलता है। इसलिए कि एतिकाफ ऐसी इबादत है कि एतिकाफ में आपको अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करना है। तुम मरीज की आदत के लिए जाओगे, लोगों से बातचीत में मसरूफ रहोगे, जनाजे में जाओगे, दूसरे लोगों से तुम्हारा ताल्लुक होगा, तो मस्जिद के अंदर रहकर अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह से लौ लगाना है, अपने दिल को अल्लाह से जोड़ना है। इसलिए क्या कहा गया, ये सारी चीज़ें मना नहीं निकल सकते बाहर। बहुत ज़रूरी काम से जा सकते। ज़रूरी काम क्या, बैतुल खला के लिए इंसान को जाना है बाहर, उसके बगैर नहीं रह सकता। खाना लाने वाला कोई नहीं है, एक इंसान जाए, वो टिफ़िन तैयार करके बाहर रख दें, उठा के ले आए। होना तो ये चाहिए कि कोई और ना के इसको खाना पहुँचाए। बहुत शदीद ज़रूरत है, हाजत है, मजबूरी है, और कोई नहीं है, और ये बीमार हो गया मुतकिफ, अब ये जाके जो है मेडिकल पे से दवाई ला सकता है, इससे ज़्यादा दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। तो ये एतिकाफ के आदाब है। और ये बात याद रखिए, घर में एतिकाफ बिदअत है। ख़वातीन क्या करती हैं, घर के अंदर एक हुजरा बना लिया, एक चटाई खड़ी कर ली, एक पर्दा डाल लिया, और कहा खाला जान कहाँ हैं, खाला जान एतिकाफ में बैठे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मर्द और औरतें सब एतिकाफ में मस्जिद ही में बैठते थे। आज हमारे यहाँ फितनों का ज़्यादा ज़ोर है, और औरत के लिए अगर मस्जिद में सेफ्टी नहीं है, औरत के लिए मस्जिद के अंदर बराबर इंतज़ामात नहीं है, तो वो ना बैठे। उसकी नीयत की बुनियाद पर अल्लाह उसको इबादत का सवाब देगा, लेकिन घर में एतिकाफ करना बिदअत है। इसका कोई सबूत अल्लाह के नबी के ज़माने से नहीं। देखिए लोग तहरीफ कैसे करते हैं। एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में खैमा लगाया एतिकाफ के लिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने देखा, उनका मेरा भी खैमा लगाइए, साहबा ने उनका भी खैमा लगा दिया। उसके बाद में आपकी एक बीवी वहाँ से गुजरी, कहा ये किसका खैमा है, कहा अल्लाह के नबी का, हज़रत आयशा का। अरे मेरा भी खैमा लगाओ, अल्लाह के नबी के साथ हज़रत आयशा एतिकाफ करेंगे तो मैं भी करूँगी, मैं भी बीवी हूँ। उनका भी खैमा लगाया गया। और दूसरी बीवियों ने देखा, जब आप बाहर से वापस आए, मस्जिद में खैमे लगे, किसका, ये आपकी फ़लाँ बीवी का, ये आपकी फ़लाँ बीवी का, ये आपकी फ़लाँ बीवी का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या ये औरतें नेकी का इरादा कर रही हैं, यानी नेकी के मकसद से एतिकाफ करना चाह रही? नहीं, ये क्या है, ये आपस में जो शौकनों में जो रेस होती है, एक दूसरे का जो जज्बा होता है, का ये मकसद है। आपने कहा उखाड़ो ये सारे खैमे, और मेरा भी खैमा उखाड़ दो, मैं इस साल एतिकाफ नहीं करने वाला। आपका भी खैमा उखाड़ दिया गया, अज़वाज मुतहरात का भी खैमा उखाड़ दिया गया। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ की क़ज़ा की। उस साल रमज़ान में आपने एतिकाफ नहीं किया। अब इस हदीस को बुनियाद बना के बाद लोगों ने क्या कहा, इलियास घुम्मन वगैरह ने, देखो औरत का मस्जिद में एतिकाफ करना पसंदीदा नहीं है, अल्लाह के नबी ने मस्जिद से खैमे उखड़वा दिए थे, इसलिए मस्जिद में एतिकाफ नहीं कर सकती औरत। कहाँ कर सकती है, घर में कर सकती है। हालांकि इस हदीस में क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनके खैमे उखाड़ो और मेरा खैमा भी उखाड़ो, मैं भी एतिकाफ नहीं करने वाला हूँ। तो फिर तू भी जाके जो है घर ही के अंदर एतिकाफ में बैठ, तू क्यों मस्जिद के अंदर बैठा है? आज के दौर में मजहबी लोगों का एक तबका ऐसा है कि वो झूठी हदीसें आपको सही हदीस बना के पेश करेगा। शब बारात के मौके पे बहुत सारे लोग झूठी हदीसें पेश करते, देखो हदीस में ऐसा है, ये रात में जागो अगले दिन रोज़ा रखो, हालांकि वो झूठी हदीस होती है। सही हदीस पेश करेगा, आधी हदीस पेश करेगा, आधी हदीस छुपा लेगा। तो ये बात याद रखिए, औरतों का मस्जिद में औरतों का घर में एतिकाफ करना क्या है, बिदअत है, जायज़ नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। और फिर घर में एतिकाफ करें तो फिर घर में हज और उम्रा भी कर लेना चाहिए। एक छोटा सा काबा बनाइए, बोले मस्जिद में फितना होता तो फिर क्या करें, घर ही के अंदर वहीं गोल गोल घूम के हज भी हो गया, उम्रा भी हो गया, सब हो गया। क्यों? बोले औरत मस्जिद में नहीं जा सकती। तो ऐसा नहीं है, बल्कि औरतों के लिए भी मस्जिद ही में एतिकाफ है। नहीं है इंतजामात, आप ना करें, अपनी नीयत की बुनियाद पर अल्लाह के यकीनन आप अजर व सवाब के मुस्तहिक होगी। तो बहरहाल ये आखिरी अशरे के ताल्लुक से अहम मसाइल हैं। एक मसला ये है कि मोबाइल से बचिए। एक वीडियो किसी ने शेयर किया, मैंने अपने स्टेटस पे भी लगाया था, मस्जिद हराम का मंजर है, अल्लाह के वो घर का मंजर जहाँ जाने के लिए लोग तरसते हैं,
और कितने लोग तमन्ना और आरजू रखते लेकिन बहुत महंगा हो गया आज और उम्रा नहीं जा सकते। और कितने लोग पिछले ज़माने में जिंदगियां उनकी गुजर जाती थी, हज के लिए जाना एक बहुत बड़ा एक चीज़ होती थी कि भाई हज को जा रहे हैं। वो मस्जिद हराम का मंजर है, अल्लाह के इस घर में लोग बैठे हुए हैं, यहाँ हाजी साहब वहाँ हाजी साहब, सब एहराम बांधे हुए, सब उम्रा करने वाले। और ये घड़ियाँ कौन सी चल रही है, अगर वो वीडियो अभी का है तो ये घड़ियाँ कौन सी चल रही है, रमज़ान मुबारक के अय्याम है। और ये हाजी साहब के हाथ में मोबाइल, वो हाजी साहब के हाथ में मोबाइल, वो हाजी साहब के हाथ में मोबाइल, सबके हाथ में मोबाइल है और सब मोबाइल के अंदर लगे हुए हैं और ताक के अंदर कुरान के नुस्खे रखे हुए हैं और बिल्कुल जो है सारी चीज़ें रखी हुई है। लेकिन मोबाइल फुर्सत दे तो कुरान पढ़े ना। तो एहतिकाफ करने वालों के लिए अलाउ नहीं है मोबाइल इस्तेमाल करना, ये बात याद रख लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। जो एहतिकाफ करने वाला मोबाइल इस्तेमाल करेगा वो घर पे जाए, लेकिन जो एहतिकाफ नहीं कर रहे हैं उनसे भी हमारी अदबन गुजारिश है कि इस अशरे में इन 10 दिनों के अंदर अपने मोबाइल को 1 तलाक कम से कम दे दीजिए। फिर 10 दिन गुजर जाएंगे तो फिर आप रुजू कर सकते, एकदम जो है मुकम्मल हराम नहीं होगा, लेकिन इस अशरे के अंदर मोबाइल को छोड़ दीजिए। एडिक्शन होता है, कुछ नहीं, क्या है, एक खबर हिंदुस्तान की, एक खबर पाकिस्तान की, एक खबर इधर की, एक खबर उधर की, फलां चीज, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और नतीजा क्या है भाई, नतीजा कुछ नहीं। इस अशरे को गनीमत जाने, अल्लाह से लौ लगाएं, दुआएं करें अपने लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए। ये उम्मत तबाह हाल उम्मत है। अगर आप अभी जायजा लेना सारी दुनिया का, मुसलमान मर रहे हैं, कट रहे हैं, जेलों के अंदर बन रहे हैं, सारी दुनिया के अंदर मुसलमान इस्लाम, गुर्बत और जो है यानी अजनबियत का शिकार है। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह का एक बात सुन रहा था, शेख बिन बाज कहते हैं ये होगा कि मसाइब, बलाएं और इम्तिहान आएंगे, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा कि इस्लाम के ऊपर अमल करना ऐसा हो जाएगा जैसे हाथ में चिंगारी लेके चलना, ना आप चिंगारी फेंक सकते हैं, ना जो है आप हाथ का जलना आपसे बर्दाश्त हो रहा है, ऐसे ही दीन पर अमल करने का मामला हो जाएगा। तो सारी उम्मत के लिए दुआ करें, मुसलमानों के बादशाहों के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको हिदायत दे, नेक अमाल की तौफीक दे, उनकी गलतियों से उनको बाज आने की तौफीक दे। अपने लिए दुआ करें, अपने ख़ानदान के लिए दुआ करें, अपने जो है जो अजीज़ व अक़ारिब गुजर चुके उनके लिए दुआएं करें। जो ज़रूरतें अल्लाह के सामने रखें, अल्लाह से जो मांगना है मांग लें, और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह से अपने अमाल की मग़फ़िरत कराएं। तो ये जो है इस मौके पर कुछ अहम नुकात थे जो हमने आप हज़रात के सामने रखे। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को और क़ियामुल लैल को कबूल फ़रमाए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और बंदगी करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए मग़फ़िरत का रमज़ान बनाए, जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, और इस्लाम और ईमान ही की हालत में हमको वफ़ात अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।